माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इसमें माताएं अपने संतान के लिए व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में माताएं निर्जला व्रत करती हैं। शाम को चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस व्रत में गणपति को तिल से बने तिलकुट का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी। बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी जेठानी के घर का काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे दे देती थी। इस प्रकार उसके घर का खर्चा चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी से कुछ खाना मिलेगा तो वह खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण उसने खाना देने से मना कर दिया। अब देवरानी जेठानी से बोला कि आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं अपने घर जाऊं। इस पर जेठानी बोली कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए सब कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो उसके बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद अगर वह दो वक्त की रोटियां भी नहीं ला सकती है तो फिर क्या ही फायदा उसका काम करने का। देवरानी बेचारी बहुत गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। इस पर देवरानी ने कहा कि मैं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी कि निपटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा कि बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा। यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। इसके बाद सकट माता बोली कि अब कहाँ पहुंचूं। इस पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई थी। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, शायद इसीलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास गई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ सब उसने बता डाला। उसने भी वैसा ही करने का सोचा। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली कि बेटा, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखे हैं, फल भी में रखे हैं, मेवे भी रखे हैं और जो भी चाहो आप खा लो। उसके बाद कहने लगी, बेटा निपटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो देखा पूरे घर में गंदगी, बदबू और यही सब था। और सकट माता जैसे आपने इस देवरानी प्रकार पर कपड़ा सकट चौथ बरसाई की वैसे व्रत सब पर कथा बरसाए संपन्न रखो। होती है। इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी का कल्याण हो। बोलिए सकट चौथ माता की जय।